मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतसिर हो तो मरो रोल मचाती के। किसी शायर ने ये खूब शेर लिखा है कि अगर हम लोग एकजुट होंगे, संगठित होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम मजबूत रहेंगे। और अगर हम बिखर गए तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सब लोग कौम की, आने वाली नस्लों की फलाह बहबूदी के लिए काम करें, खड़े हों, एकजुट हो, संघर्ष करें। क्योंकि आज हम अगर परेशानी उठाएंगे तो आने वाली यानी कितनी पीढ़ियाँ, हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो आसानी के साथ अपने मसाइल को हल करने का काम कर सकते, वो सहूलियत उठाने का काम कर सकते। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों में बुनकर समाज की 60 से 65% की आबादी है कि नहीं है? मगर बिखराव की वजह से आज अपना वजूद तक खतरे में डाल दिया है बुनकर समाज ने। आज हमारा वजूद भी नहीं है। और इसकी दलील ये है कि कोई राजनीतिक पार्टी हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी नज़रों में हम बिखरने की वजह से बिल्कुल कमज़ोर हैं। और वाकई में जिस समाज के अंदर, जिस घर के अंदर तोड़ होता है, बिखराव होता है, तो वो घर, वो कौम पिछड़ जाती है। और जो कौम सियासी शऊर और सियासी समझ नहीं रखती और सियासी एक अपना वजूद नहीं रखती, वो कौम गुलामी करती। इसीलिए हमें कौम की परेशानी को और अपनी जिम्मेदारी को समझ करके अपने हिस्से की मेहनत करने की ज़रूरत है। जो जैसे मेहनत कर सकता है, तन से, मन से, धन से, कौम के लिए काम करने का काम करें, कौम को आगे बढ़ाने का काम करें। कौम को बहुत ज़रूरत है। आज हमने अपना सब कुछ राजनीतिक दलों को मजबूत करने में लगाया है। आज तक हमने अपना बेशकीमती वोट या अपनी रकम और मेहनत दूसरे राजनीतिक दलों को मजबूत करने में लगाया। अगर उससे 10% भी मेहनत हमने अगर अपना वजूद मजबूत करने के लिए, अपनी कौम को मजबूत करने के लिए, अपने समाज के वजूद को बनाने के लिए क्या होता, तो आज इस स्थिति में हमारा समाज नहीं होता जिस स्थिति में आज है। तो इसीलिए हम सबको समझना है कि समाज कैसे उत्थान और विकास के रास्ते पर आ जाए, और हमें जो आज हमारे अंदर बुराइयां फैली हुई है उसे ख़त्म करके, जैसे आज हमारे नौजवान बच्चों के अंदर नशा, शराब, जुआ ये चीज़ लत पनप चुकी है, उसके लिए भी हमारा संगठन अभियान चला करके अपने समाज के बच्चों को जागरूक करने का काम करता है, ताकि वो नशे से दूर रह करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें, अपने समाज को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि जिस कौम का नौजवान जाग जाता है उस कौम का रुख बदल जाता है। इसीलिए देखिए, हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, सारे समाज अपने अपने समाज के वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हम नहीं लड़ना चाहिए? बताइए। आज तक हमने कई लोगों को जो बिल्कुल तन्हा थे उन्हें अपना बेशकीमती वोट दे करके, और हैसियत के हिसाब से या कद के हिसाब से बड़े कमज़ोर थे, हमने ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर उन्हें पहुँचाने का काम किया है। तो अब हमें चाहिए, मगर उन्होंने कभी हमें पलट करके नहीं देखा। सभी राजनीतिक दल जब इलेक्शन आता है हमसे बड़े बड़े लुभावने वादे करती नहीं करती है, हमारा सत्ता में आ जाने के बाद कोई पीछे मुड़ के नहीं देखती। क्यों नहीं देखती?
क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने हमें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए हमें अपना वजूद बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो भी सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी करे उसे सत्ता से बेदखल करने का हम काम करें, और होगा जब हम लोग संगठित होंगे, अपने हक और संघर्ष की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो भाई आपकी तंजीम बुनकर मजदूर विकास समिति पिछले 35 सालों से ज़मीनी स्तर पर समाज के बीच में जा कर के समाज को जागरूक करके संगठित करके जोड़ने का, आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला हमने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम के लिए वक्फ कर दी है। हमारा मकसद, जो हमारा समाज के अंदर दबे कुचले लोग हैं, जिनको हर किसी न किसी तरीके से जुल्म ज्यादती की जा रही है, उनकी एक मजबूत आवाज़ बन कर के हम उभरें। और इंशाअल्लाह ताला ये काम हम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वक्त वक्त पर जहाँ जो परेशानी दिक्कत हमें दिखाई देती है हमारे समाज की, शासन प्रशासन में उसे उठा करके अपने लोगों को इंसाफ दिलाने का, अपने लोगों का हक अधिकार को दिलाने का हम काम कर रहे हैं। तो भाई जो मिशन, एक नेक मिशन हम ले करके निकले हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज एकजुट होकर के आगे बढ़ने का काम करे। तो भाई नेक मिशन जो हम ले करके निकले हैं, हमारे हाथ में अपना हाथ दे करके हमारे हाथ को मजबूत करने का काम करें। इसमें इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जिस दिन हमारी बिरादरी ने, हमारे समाज ने ये बात अपने दिल दिमाग में बिठा ली कि इंशाअल्लाह ताला अब तक हमने दूसरे दलों के लिए उन्हें मजबूत करने के लिए काम किया है, आज अब हम अपने वजूद को और अपने समाज को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। तो आप सामाजिक और राजनीतिक तौर से मजबूत स्थिति में आने का काम करेंगे। और मैं अपने समाज के लोगों से बीच में जाकर के ये आग्रह ज़रूर करता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करें, क्योंकि जिस समाज के अंदर शिक्षा होती है, जिस समाज के अंदर शिक्षा होती है, तो उन्हें अपने हक अधिकार का पता होता है, और जिन्हें अपने हक अधिकार का पता होता है वो अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। बड़े पैमाने पे मैं देखता हूँ कि ऐसी स्थिति में आज हमारा समाज पहुँच चुका है कि रस्म व रिवाज में अपनी गाड़ी कमाई को लगा करके अपने आप को कंगाल करने का हम काम कर रहे हैं। अपने वो पैसा रस्म रिवाज में ना लगा करके, ब्याह शादी में ना लगा करके अपने बच्चों की बेहतर तालीम और अपने आप को आर्थिक रूप से हमें मजबूत करने की ज़रूरत है कि नहीं है? बताइए, वो समाज आखिर कैसे तरक्की कर सकता है जो समाज अपने बच्चों की तालीम से ज़्यादा ब्याह शादियों पर खर्चा करता हो? तो इसीलिए भाई हम अपनी जिम्मेदारी को और कौम की परेशानी को समझ करके काम करें। इंशाअल्लाह ताला कौम का फ़ायदा होगा, कौम का भला होगा, और इसी में हम सब की कामयाबी है। हम सब लोग जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत ताकत बनकर हम उभरेंगे, और जब मजबूत ताकत बन के उभरेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस हक अधिकार से हम वंचित हैं वो हक अधिकार हमें मिलेगा। करेंगे नहीं करें इंशाअल्लाह। भाई आप सब लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस संगठन को हर एतबार से मजबूत करने का काम करें, और इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही आप जैसे भी मशवरा करेंगे